अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं एक बार पुनः आपके मध्य संस्कृत व्याकरण वार्ता के अंतर्गत राम शब्द की शेष जो बची हुई शब्द रूप सिद्धियाँ हैं उनको लेकर के प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में हमने राम शब्द की प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों की सिद्धियों की चर्चा की थी। आज हम इससे आगे यानी कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी जो शेष विभक्तियाँ बची हुई थीं उनकी रूप सिद्धियों की चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले एक बार मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी ये रूप सिद्धि वार्ता। सबसे पहले हम जो एक बार पुनः अभ्यास कर लेते हैं अति संक्षेप में कि राम के जो शब्द रूप हैं वो कौन कौन से हैं और उनके विभक्ति प्रत्यय कौन कौन से हैं। राम शब्द के रूप हैं रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामय्य। ये जो आपके तीन विभक्ति प्रत्यय हैं इनकी चर्चा हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। आज हम चतुर्थी विभक्ति रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेषु, आज हम इनकी चर्चा करेंगे। इन सभी विभक्तियों के यानी कि चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी विभक्तियों के और एवं सप्तमी यानी कि सभी विभक्तियों के तीनों वचनों की रूप सिद्धि की चर्चा करेंगे। आगे हम इनके एक बार शीघ्रता से इनके जो विभक्ति प्रत्यय हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो विभक्ति प्रत्यय आपके ये हैं, कौन कौन से हैं देखिए। प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु और जस, अम और सस, टा भ्याम भीस और गे भ्याम भ्यस, गस भ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। यानी कि तृतीय विभक्ति तक तो हम कर चुके हैं। इसके बाद के जो विभक्ति प्रत्यय हैं वो इस प्रकार हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी सिद्धि है वह है चतुर्थी विभक्ति एक वचन की, जिसमें है रामाय। तो इसकी देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, ये और हैं राम शब्द के रूप। इसमें कौन कौन से किसकी चर्चा करनी है आज हमें ये भी जान लेते हैं कि हम देखिए इनकी तो चर्चा कर चुके हैं और इनके साथ लगने वाले जो विभक्ति प्रत्यय हैं वो ये हैं रामः, रसु और जस, अम और सस, टाभ्याम बीस। अब आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इनकी है चर्चा, ठीक है ना। यानी कि रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम और रामे, रामयोः, रामेषु। यानी कि राम के साथ जो विभक्ति प्रत्यय लगना है वो गे है, इसके साथ रामाभ्याम में भ्याम। तो चलिए कौन कौन से किस तरह से विभक्ति प्रत्यय हैं क्या है देखते हैं। तो अभी हम करते हैं चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रामाय, ठीक है। देखते हैं क्या है ये रामाय। अब इसमें क्या है ये देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ कर देते हैं। ये है राम। जैसे कि पहले आप पिछली बार से जैसे हमने राम है, रामो, रामा इनकी सिद्धियाँ की थी, इसी तरह से आगे भी जो विभक्ति प्रत्यय हैं, जो भी विभक्ति जो राम शब्द के रूप हैं इनकी हम सिद्धियाँ करेंगे, ठीक है ना। एक बात और, अभी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये लिख रहे हैं लेकिन आगे आने वाले जो शब्द रूप होंगे हम लोग संक्षेप में उसका काम करेंगे। तो क्या लिखा है देखिए। सबसे पहले है शब्द है राम। कौन सा शब्द है? राम, ठीक है। तो लिखा है राम इस स्थिति में अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये सूत्र है अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। इस सूत्र से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होगी तथा कृत तद्धि समासाश्च, इन दोनों से यानी कि अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च, इन दोनों सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। और ज्ञाप, प्रातिपदिकात, प्रत्यय और परश्च, ये तीन सूत्र हैं। इन सूत्रों के अधिकार में, ठीक है ना, ये अधिकार सूत्र हैं तीनों। इनके अधिकार सूत्र में स्वौ, जस, मौट इत्यादि सूत्र से चतुर्थी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में द्वयो कयोर द्विवचनैक एक वचने सूत्र की सहायता से चतुर्थी विभक्ति एक वचन प्रत्यय हो जाएगा गे।
कौन सा विभक्ति प्रत्यय हो जाएगा? गे विभक्ति प्रत्यय, ठीक है ना, ये हो जाएगा गे विभक्ति प्रत्यय। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है देखिए, अब बन गया राम प्लस गे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, राम प्लस गे। इस स्थिति में एक सूत्र है गेर्यः। कौन सूत्र है? गेर्यः। सूत्र से गे को य आदेश होकर, गे को क्या हो जाएगा? य आदेश हो जाएगा, बन जाएगा राम प्लस य। ठीक है ना, गेर सूत्र क्या करता है? गी को य आदेश कर देता है, तो यह उन्होंने आया य आदेश कर दिया। ठीक है ना, थोड़ा संक्षेप में है, यह आदेश, यानी कि आदेश का मतलब ये हट जाएगा और यह आ गया। ठीक है ना, इसके बाद एक सूत्र है स्थानिवदादेशो अनविधो अनलब्धो स्थिर स्थानवित भाव होकर सुपिच्च सूत्र से मकार के आकार को दीर्घ होकर बन जाएगा रामाय। ठीक है ना, यानी कि स्थानिवदादेशो अनविधौ, ठीक है ना, अनलविधौ सूत्र से स्थानवत होकर के सुपिच्च सूत्र से मकार के आकार को क्या हो गया? दीर्घ हो गया, और दीर्घ होकर बन गया राम प्लस या का क्या हो गया? रामाय। इस तरह से ये हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका सिद्ध हुआ। आगे भी देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा हमें फास्ट करना है, ये आप सिद्ध समझ लीजिए। सूत्र व्याख्या एक अलग से एक वीडियो बन जाएगा सूत्र व्याख्या के लिए। अगर सूत्र व्याख्या करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए शीघ्रता से आगे सिद्धि करते हैं। रामाय के बाद द्विवचन में रामाभ्याम। क्या है? रामाभ्याम। ठीक है, अब देख लीजिए क्या कहता है। ये कहता है कि वही राम इस स्थिति में, ठीक, अर्थवत धातुर प्रत्यय है प्रातिपदिकम सूत्र से तथा कृत तद्धित समासा सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा। ये हमने पहले भी आपसे कहा था कि ये सूत्र यहाँ तक पूरा का पूरा हर विभक्ति के हर वचन में ही आना है। केवल चेंज जो होना है विभक्ति और प्रत्यय चेंज होना है। ठीक है ना, प्रत्यय ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय और परस सूत्रों के अधिकार में स्वौ जस मौट इत्यादि सूत्र से चतुर्थी विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में द्वयो कयोर द्विवचनैक वचने सूत्र की सहायता से तृतीय विभक्ति द्विवचन में भ्याम। देखो ये गलत हो गया है, द्वितीय नहीं, यहाँ कौन सी विभक्ति चली हमारी? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है ना, कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति है ये, तो जहाँ चतुर्थी आएगा। ठीक है ना, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में भ्याम विभक्ति प्रत्यय होकर क्या बन गया? राम राम भ्याम, जैसे पहले भी किया था। इस स्थिति में सरूपाड़ा मेघ शेष एक विभक्तौ ये सूत्र है, यानी कि कई जब सरूपाड़ा माने एक समान रूप वाले जब कई सारे शब्द होते हैं तो उसमें से एक अवशिष्ट रह जाता है, तो एक राम शब्द अवशिष्ट रह गया, बन गया राम प्लस भ्याम। ठीक, इस स्थिति में सुपिच्च सूत्र से दीर्घ हो गया, बन गया रामाभ्याम। ओके, तो इस तरह से रामाभ्याम यह रूप सिद्ध होता है। ठीक है, रामाभ्याम हो गया। आगे बढ़ते हैं, रामेभ्यः। क्या है? रामेभ्यः। तो रामेभ्य सूत्र क्या कहता है देख लीजिए। वही इस स्थिति में अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत दिशमासा सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य सूत्रों के अधिकार में स्वौ जस मौढ़ इत्यादि सूत्र से तृतीया। भाई ये तृतीया विभक्ति क्यों आ रही है बार बार, जबकि यहाँ चतुर्थी आना है? ठीक है ना, चतुर्थी विभक्ति रामेभ्यः बहुवचन आएगा। भाई ये जो है ये तृतीया नहीं है, यहाँ आएगा चतुर्थी। सभी छात्र इसको सही करेक्शन कर लें कि चतुर्थी शब्द आएगा यहाँ पर, क्योंकि चतुर्थी का है ना, तो चतुर्थी आएगा। ठीक है ना, दरअसल ये कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा जल्दबाजी से हो जाता है। तो यहाँ आप तृतीया क्या करेंगे? चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में बहुस बहुवचन सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भ्यस हो गया। ओके, भ्यस हो गया तो क्या बन जाएगा यहाँ? राम 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 भ्यस। गलतियाँ ज़्यादा हो गई हैं आज, गलतियाँ उसमें थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। भ्यस क्या हो जाएगा यहाँ? भ्य यहाँ कर दीजिए, ये ना भिस, एक मिनट, ये जो भिस लिखा है ना इसके स्थान पर भी हो जाएगा भ्यस। ठीक है ना, भ्यस।
तो क्या हो गया, राम 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 भ्यस। इस स्थिति में स्वरूपाणाम मेघ शेष एक विभक्तों से एक राम शब्द अवशिष्ट रह गया, राम भ्यस। यहाँ तक ठीक है। बहुवचन झल्लित सूत्र क्या करता है, राम में जो आ है ना, यानी कि राम में जो आ है, इस आ को ए हो गया, क्या हो गया, ए। तो ए हो गया तो बन गया रामे प्लस भ्यस। क्या हो जाएगा, रामे प्लस भ्यस। सस सोरू से सा को, इस सा को रु आदेश हो गया, अनुबंध लोप हो गया, रामे भ्यर खरब सान्य विसर्जनीय से विसरा को विसर्ग, रामे भ्य, यह रूप सिद्ध होता है। ठीक है ना। अभी आप समझ लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और बाकी जैसे भी नहीं समझ में आएगा तो उसको हम दोबारा से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। बस आपको ध्यान किस बात का रखना है, ये जो तृतीया विभक्ति है ना, ये तृतीया नहीं है, चतुर्थी का है। और ये जो भीस है, यहाँ पर भी भ्यस आएगा, 3 इसमें अशुद्धियाँ हुई हैं, आप इनको ठीक कर लेना। इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, ध्यान देना, दोबारा से हम लिख दे रहे हैं, चतुर्थी आएगा और इसके स्थान पर आ जाएगा भ्यस। ठीक है ना, ये भ्यस हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रामेभ्य के बाद रामात, पंचमी विभक्ति एक वचन में। पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या है, वही स्थिति रहेगी आपकी, क्या है, अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत्य समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञाप प्रतिपाद प्रत्यय परस्य सूत्रों के अधिकार में स्वौ जो स्मौ इत्यादि सूत्र पंचमी विभक्ति एक वचनी विवक्षा में द्वयो को यो द्विक वचने सूत्र की सहायता से पंचमी विभक्ति एक वचन में गशी विभक्ति प्रत्यय आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, गशी, गशी हो गया। और इसके बाद कहता है राम प्लस गश, ये स्थिति हो गई। फिर सूत्र है टांगस्य गसामिनात् स्याह। इस स्थिति में टांगस्य गसामिनात् स्याह, ये क्या कहता है, टा, ठीक है ना, गसी गस मिनात् स्याह, यानी कि टा को इन, है ना, गसी को आत और गस को स्य आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर गसी है तो इसके स्थान पर ये आत आ जाएगा, तो बन जाएगा गस के स्थान पर इस सूत्र की मदद से राम धन आत। यहाँ तक ठीक है। अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ हो गया, रामात बन गया, रामात बना। झलाम जशुअंते, ये आपका सूत्र है व्यंजन संधि का, और इस सूत्र से इस ता के स्थान पर द आदेश हो गया, बन गया रामाद। ठीक, विरामो अवसानम सूत्री सहायता अवसान संज्ञा, वावसान से ता को ता बन गया रामात, ये रूप सिद्ध होता है। इस तरह से ये आपकी रूप सिद्धि इसकी हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। रामात के बाद द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति द्वितीय विभक्ति में आता है क्या, रामाभ्याम। इस स्थिति में अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत तद्दिशमाशास्य ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य के अधिकार में स्वौ जस मौड़ इत्यादि सूत्र से पंचमी विभक्ति द्विवचन में द्वयो कयो द्विवचनी सूत्र की मदद से पंचमी विभक्ति द्विवचन में आ गया भ्याम विभक्ति प्रत्यय। देखो, चतुर्थी विभक्ति नहीं, तृतीया चतुर्थी पंचमी कौन कौन से, ध्यान देना, तृतीया चतुर्थी और पंचमी में ये जो रामाभ्याम है ना, ये सेम है। केवल इसमें तृतीय चतुर्थी पंचमी में क्या करना है आपको, केवल और केवल प्रत्यय और विभक्ति चेंज करनी है, बाकी सबका सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तृतीया चतुर्थी पंचमी और द्विवचन में, सेकंड, ठीक है ना, द्विवचन में। ओके, तो क्या लिखा है आगे, तो हाँ, यहाँ तक आ गए थे हम लोग, विभक्ति प्रत्यय ये हो गया। इसके बाद है राम राम भ्याम, जो कि द्विवचन है तो 2 बार राम आ गया। स्वरूपाणा मेघ शेष एक विभक्त सूत्र से एक राम शब्द अवशिष्ट रह गया, बन गया राम प्लस भ्याम। अब वही सुपिच से दीर्घ हो गया, बन गया रामाभ्याम, कोई चेंज नहीं है। तृतीय द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन, ये तीनों के तीनों सेम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं, केवल विभक्ति प्रत्यय का चेंज करना। ठीक है, रामाभ्याम के बाद रामेभ्य। अब देखो, ये जो आपका रामेभ्य है, इसमें चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन ये सेम है दोनों, ठीक है ना, इन दोनों में सेम है, कोई चेंज नहीं है, चूँकि रामेभ्य रामेभ्य। तो इसको देखिए क्या कहता है ये,
एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। वही अर्थवत धत्वर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत्य समासास्य ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य सूत्रों के अधिकार में स्वौ ज स्मृत्यात् सूत्र से पंचमी व्यक्ति बहुवचन की विवक्षा में बहुसु बहुवचनम सहायता से पंचमी व्यक्ति बहुवचन में भ्यस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, आगे बढ़िए। अब बहुवचन है ना, तो इसलिए राम 3 बार आएगा। आ गया है आपका राम 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 भीष। स्वरूपाणाम एक से एक विभक्त सूत्र एक राम शब्द अवशिष्ट रह गया, बन गया राम प्लस भ्यस। कोई दिक्कत नहीं। बहु जैसे उसमें था बहुवचन झल्लेत से इस माँ के आ को ए हो गया और बन गया राम प्लस भ्यस। अब वही सस सोरहु अनुबंध लोभ राम भ्यर खरवसान विसर्जनीय से रा को विसर्ग बन गया राम भ्य। यह रूप सिद्ध होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग समझते जाइए, बनाते जाइए, लिखते जाइए और सारी सिद्धियाँ आपकी फटाफट होती चली जाएंगी। अब आता है षष्ठी विभक्ति एक वचन में रामस्य। बहुत छोटा सा है, बहुत सरल सा है। तो क्या है देखिए, षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या लिखा है, वही होगा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत्य दिशमाशाश्च ज्ञा इससे दोनों से प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञा प्रतिपदिकात प्रत्यय परश्च के अधिकार में स्वजस मुहूर्त सूत्र षष्ठी विभक्ति एक वचन विवक्षा में द्वयो कोई और द्विवचनी एक वचनी सूत्र की सहायता षष्ठी विभक्ति में गस प्रत्यय आ गया। जो हम लोग पहले से लिखते चले वही सब लिखना है, केवल इसमें विभक्ति चेंज कर रहे हैं, प्रत्यय चेंज कर रहे हैं, बाकी सब सेम। ठीक है ना, राम प्लस गस हो गया। इसके बाद वही सूत्र जो उसमें लगाया था हमने, चतुर्थी में लगाया था, पंचमी में लगाया था, चतुर्थी में नहीं लगाया, पंचमी में लगाया था, तृतीय में लगाया था, टा घस घसामिनाथ स्याह। ठीक है ना, यानी कि टा को इन आदेश, घसी को आत आदेश और घस को स्य आदेश हो गया, ये स्य हो गया, बन गया सीधा रामस्य। कोई दिक्कत? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रामस्य के बाद द्वितीय विभक्ति में रामयोः। अब इसको देखिए क्या कहता है, ये कहता है वही स्थिति वही रहेगी। यह देखिए यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो कोई चेंज होना ही नहीं है। सॉरी, यहाँ तक क्या नहीं होना है, यहाँ तक चेंज नहीं, सॉरी ये क्या हो रहा है बार बार। ठीक है ना, तो क्या है, राम इस स्थिति में अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से तथा कृत्य दिशमाशास्य प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च अधिकार में सौजस मृत सूत्र से षष्ठी विभक्ति द्विवचन में द्वयो कोई और द्विवचनी सूत्र की सहायता षष्ठी द्विवचन में ओस प्रत्यय आ गया। क्या उस प्रत्यय में ओस विभक्ति प्रत्यय होता है। ये हमने यहाँ लिख दिया राम राम ओश। ठीक है, क्या लिख दिया, राम राम ओश, ये आ गया राम राम ओश। वही स्वरूपाणाम एक से विभक्ति एक राम शब्द विशिष्ट रह गया, बन गया राम धन ओश। एक सूत्र है ओसी च, ओसी च मकार, यानी कि राम का जो मकार है ना, क्या है, राम का जो मकार उसको ए हो गया, पहले भी आया सूत्र ये रामे धन ओस। अब एक संधि है अयादि संधि, ईचो अयवाया वह अयादि संधि आप जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, ए को अय आदेश हो जाता है, तो यहाँ ए को अय हो गया, माँ के ए को ए अय हो गया, तो बन गया राम अय ओस। ठीक है ना, राम अय ओश ये हो गया, राम अय ओश। ठीक है ना, ये राम अय ओश सबको जोड़ दीजिए, अज्जिनम वर्णम पर्ण संयोजम से बन गया राम अयोश। अब सा को विसर्ग करना है, जैसे पहले सिद्धियों में करते रहे हैं। सस सोरु से सुर्रु आदेश, अनुबंध लोप, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खरवसानयो विसर्जनीय से रा को विसर्ग हो गया, बन गया रामयोः। ठीक है ना, एक बात और बता दें, सी सेम टू सेम ये जो बना है आपका, ये जो आपका पूरा सिद्धियाँ हुई है, ऐसे ही आपकी सप्तमी विभक्ति में भी द्वितीय द्विवचन में भी सेम होना है। यानी कि सप्तमी विभक्ति द्विवचन कौन सा, ये तो षष्ठी विभक्ति है, जब सप्तमी विभक्ति आएगी उसमें जो द्विवचन होगा उन दोनों का सेम है। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका रामयोः। अंतिम बनेगी बहुवचन में, देखिए रामाणाम। अब रामाणाम में क्या लिखा है देखेंगे फटाफट से। राम अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत्य दिशमाशाश्च प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य सूत्रों के अधिकार में स्वौ ज स्मृत्यादि सूत्र से षष्ठी विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में बहुस बहुवचनम से क्या हो गया, षष्ठी बहुवचनम में आम विभक्ति प्रत्यय आ गया। देखिए इतने में तो हम लोग कुछ करते ही नहीं हैं, ये सॉरी क्या हो रहा है बार बार, इतने में तो कुछ नहीं करते हैं हम, केवल विभक्ति प्रत्यय चेंज करते हैं केवल। ठीक है ना, और वचन।
अब राम राम आम, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, चूंकि हर बार यही आ रहे हैं। सर्वोपराम में एक से विभक्त सूत्र से एक राम शब्द अवशिष्ट रह गया, राम प्लस आम ये बन गया। अब एक सूत्र है ह्रस्व नद्यापो नुट। कौन सा सूत्र है? ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र से किसका आगम हो जाएगा? नुट का आगम। नुट से आगम अनुबंध लोप, या किसका इसमें लिखा नहीं है, भाई मिस्टेक रह गया होगा क्यों, तो क्या हो जाएगा यहाँ? नुट का आगम। किसका आगम? नुट, ये लिखा है ना, नुट का आगम। यहाँ पे आप कर लेंगे ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट का आगम, यहाँ पे जोड़ लिए इसको, नुट का आगम। अनुबंध लोप यानी कि टा की इत संज्ञा, ना के उ की इत संज्ञा, इसकी हलंत्यम से, इसकी उपदेशीय अजनुनासिक इत से केवल बचेगा ना हलंत। क्या बचेगा? ना हलंत बचेगा। वही हमने यहाँ लिख दिया है, राम न प्लस आम। ठीक है ना, राम प्लस आम, यानी कि इसमें नुट का आगम होगा, हमने लिख दिया है नुट। ठीक है ना। अब टाकित संज्ञा उकित संज्ञा केवल ना बचा, यहाँ लिख दिया राम प्लस न प्लस आम। अब इन सबको जोड़ दीजिए, बन जाएगा राम नाम। नामी से दीर्घ हो गया, रामा नाम। तृतीया में आए थे सूत्र अट कुप्पांगनुम व्यवायपि ना कोड़ा, तो बन जाएगा रामाणाम। यह रूप सिद्ध होता है। इस तरह से ये आपकी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप रामाणाम यह सिद्ध हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सप्तमी एक वचन में रामे। क्या है? रामे। क्रम सब वही है, बहुत छोटा सा सिद्धि है ना। तो क्या है? अर्थवत धातु प्रत्यय है प्रातिपदिकम, कृत्यादि समासाश्य, सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय तथा परश्च, इन सूत्रों के अधिकार में स्वौ जस मौढ़ इत्यादि सूत्र से सप्तमी विभक्ति एकवचन विवक्षा में गीप विभक्ति प्रत्यय हो गया ना। क्या बन जाएगा? राम प्लस गी, कोई दिक्कत नहीं। अब गी का जो ग है ना, ये ग, इसको हटाना है, तो उसको सूत्र कौन सा? लशक को तद देते हैं। ये सूत्र क्या करता है? यानी कि ल श और क वर्ग, कौन सा? क वर्ग। क वर्ग का मतलब क ख ग घ ङ ड़, इनकी इत संज्ञा करेगा। तो इसमें ग है ना, क ख ग घ ङ, ग की इत संज्ञा कर दी, तत्सलोप है लोप हो गया, केवल ई शेष बचा। तो वह आपका यहाँ लिखा हुआ है राम प्लस ए। आद गुण है, गुण संधि का सूत्र है, आ के बाद ई आता है तो ए बन जाता है, बन गया ए, हो गया रामे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? रामे हो गया। अब आते द्वितीया द्विवचन में सप्तमी विभक्ति का है रामयोः। देखो, हमने पहले आपसे कहा था कि षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन दोनों सेम हैं, केवल आपको चेंज करना है विभक्ति, केवल विभक्ति चेंज का नाम चेंज करना, बाकी प्रत्यय भी सेम है। तो ये लिखा है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है कैसे है। कलर चेंज कर दें इसका, ये हो गया। देखिए, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, कृत्यादि समासाश्य, प्रातिपदिक संज्ञा, ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, इन सूत्रों के अधिकार में स्वौ जस मौढ़ इत्यादि सूत्र से सप्तमी विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में द्वयो कयोर द्विवचन एक वचन सूत्र की सहायता से सप्तमी द्विवचन में ओष विभक्ति प्रत्यय हो गया। यही षष्ठी विभक्ति में भी था और यही सप्तमी विभक्ति में भी है, लेकिन द्विवचन है तो एक सूत्र बढ़ जाएगा। द्विवचन में है राम, राम ओष 2 बार लिखा जाएगा ये। अब एक राम शब्द अवशिष्ट रहने के लिए आपको पता है हर बार बहुवचन द्विवचन में लिखते हैं। स्वरूपणाम एक से एक विभक्तौ, सूत्र एक राम शब्द अवशिष्ट रह गया, बन गया राम प्लस ओस। ओसी च सूत्र उसमें भी आया था, चूँकि सेम है, मकार को ए आदेश हो गया, रामे प्लस ओस, एचो अयवायावह, यानी कि अयादि संधि हो गई, तो बन जाएगा राम अय प्लस ओस। ठीक है। अजीनम वर्णम पणे संयुज्यम से क्या कर दिया? जोड़ दिया, बन गया रामयोस। सस सोरु से रु आदेश अनुबंध लोप, बन गया रामयोर। खरब सानयो विषविराम अवसानम, और खरब सानयो विसर्जनीय से विसर्ग हो गया, बन गया रामयोः। यह रूप सिद्ध होता है। ठीक है ना, रामे बन गया। अब है आपका अंतिम राम की सिद्धि, वो है रामेषु। ठीक है ना, बहुत छोटी सिद्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है। आज की अंतिम सिद्धि है राम की, तो करते हैं। क्या लिखा देखिए, वही स्थिति, क्रम वही रहेगा आपका। कौन सा क्रम रहेगा? ये वाला कलर ले लीजिए। यह है राम अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, कृत्यादि समासाश्य, प्रातिसंज्ञा, ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय पर सूत्राधिकार में स्वौ सूत्र से सप्तमी बहुवचन की विवक्षा में बहुवचन की सहायता से विभक्पंच। देख लो, ये गलत हो गया ना, ये ना पंचमी, ये पंचमी व्यक्ति हमने कॉपी किया होगा, तो आप यहाँ पर पंचमी नहीं,
तो क्या लिखेंगे? सप्तमी। भाई मिस्टेक है, ये चेक कर लेना, ठीक है ना। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में शुप आ गया। प्रत्यय कौन सा है? शुप। राम 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 सुप अनुबंध लोप पाकी हलंतम से इत संज्ञा तस्य लोप ऐसे लोप बचा राम 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 सु। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बता दीजिए कि ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई है, हम उसको दोबारा से फिर आपको समझा देंगे। तो राम 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 सु, फिर वही स्वरूपणाम एक से विभक्त हो एक राम शब्द विशिष्ट रह गया, बन गया राम सु। अब एक सूत्र है बहुवचने झल्लित, ये इससे मकार को ए हो गया, रामे प्लस सु और आदेश प्रत्ययों से इस वाले सा को ये वाला सा हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि दंती सा को मूर्धन्य सा। तो सु में दंती सा है, इस सूत्र से क्या हो गया? देखो ये भी गलत है, ये बेटा गलत हो गया, इसको आप ध्यान से देख लेना। इस वाले सा के स्थान पर ये वाला सा होना है, ठीक है ना, ये वाला वही मूर्धन्य सा। तो क्या हो जाएगा? सा को ये वाला सा यानी मूर्धन्य सा होकर के रामेशु यह रूप सिद्ध होता है। ठीक है ना। तो अगर इसमें आपको लग रहा है कहीं गलती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इस सा के स्थान पर ध्यान से कौन सा कर देना है? ये वाला सा करना है ना। तो बन जाएगा रामेशु। ठीक, कोई दिक्कत? अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, और मेरा नंबर भी उसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, चाहे तो फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले हम किसी अन्य शब्द रूप की सिद्धि में मुलाकात होगी, बात होगी, फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।